एक लाइन में अगर कोई भी पूछ देता है कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो एक जवाब में क्या दोगे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा मेथड होता है जिसके द्वारा हम जो भी डाटा होती है उसको मैट्रिक्स के रूप में डाटा को स्टोर करने का कार्य करते हैं। मतलब कह सकते हो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन इज ए मेथड यूज बाय ए कंप्यूटर लैंग्वेज टू स्टोर मैट्रिक्स ऑफ मोर देन वन डायमेंशनल एरे, जिसमें हमको एक या दो डायरेक्शन में डाटा को स्टोर करना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। और जो भी ये डाटा हमारा इसमें स्टोर होगी वो किस रूप में होगी, रो में भी होगी और किस में होगी बच्चों, कॉलम में भी डाटा स्टोर होगी। अभी ऊपर हमने फिगर दिखाया था, कोई दिक्कत? तो रो में डाटा हो या कॉलम हो, तो मतलब मैट्रिक्स का फॉर्मूला याद रखिएगा, मैट्रिक्स बराबर होता है रो गुणे कॉलम, ये फॉर्मूला याद रखिएगा। यम क्या है, नंबर ऑफ रो है, एन क्या है, नंबर ऑफ कॉलम है। एग्जाम में आ जाता है कि मैट्रिक्स ऑपरेशन कितने होते हैं, तो मैट्रिक्स ऑपरेशन बच्चों बता दे सी लैंग्वेज में 4 मेन होते हैं। कितने होते हैं बाबू में, 4 होते हैं। पहला तो मैट्रिक्स ऑपरेशन कितने होते हैं बच्चों, 4। पहला, और जो भी मैट्रिक्स ऑपरेशन होगा तो आप लोग हम जान चुके हैं बहुत अच्छी तरह, आप लोग जानते हो कि जो भी मैट्रिक्स की ऑपरेशन होगी वो एरे पे होगी। किस एरे पे होगी, 2D एरे पे। किस एरे पे होगी, 2D पे होगी। इसको अगर आ जाए कि जानते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, 2D एरे है, तो विच कैन रिप्रेजेंट फॉर्म ऑफ रो कॉलम, तो जो भी हमारी ऑपरेशन होगी वो किस रूप में स्टोर होगी, रो और कॉलम फॉर्म में होगी। तो मैट्रिक्स को अगर कहीं भी इंप्लीमेंट करना, ये भी कल मैं लिखवा दिया हूं कि मैट्रिक्स जो भी इंप्लीमेंट होती है, मतलब जो भी मैट्रिक्स बनाना होता है वो हम किस एरे पे करेंगे यूज करके, 2D एरे। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि एग्जाम्पल आप 2 डायमेंशनल है, तो एक मैट्रिक्स को ही प्रिंट करा दोगे तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, या एग्जाम में आ जाएगा राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मैट्रिक्स, तो भी हम किस पे बना सकते हो, 2 डायमेंशनल। तो मिला जुला के बात यही आया कि अगर कोई पूछे कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो एक लाइन में कहेंगे जब भी हम कंप्यूटर की डाटा को या कंप्यूटर के अंदर जब भी हम डाटा रो और कॉलम के रूप में स्टोर करते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब एग्जाम में आ जाए कि मैट्रिक्स इंप्लीमेंट मतलब काम करती है या मैनिपुलेट होती है, मतलब डाटा इधर उधर करना, तो किस एरे का ज्यादा यूज करती है, 2D एरे का। किसका बाबू, क्योंकि अभी 2D का फिगर पढ़े थे कि पहले डाटा टाइप, तो अब इसमें हमको पहले एक प्रोग्राम बनाया जाए, पहले तब में समझना। तो लिखिए राइट ए प्रोग्राम। हाँ पहले 1 मिनट रुक जाओ। अगर कोई पूछे कि मैट्रिक्स ऑपरेशन कितने होते हैं, तो कितने कहोगे, 4। पहला एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिंग होती है, सबट्रैक्टिंग होती है, मतलब घटा सकते हैं, गुणा कर सकते हैं और ट्रांसपोज कर सकते हैं। ये जो चारों प्रोग्राम बना लेगा वो एग्जाम में 8 नंबर पा जाएगा। तो अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स को प्रिंट करने से पहले एक मैट्रिक्स हमको प्रोग्राम बनाना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो लिखिए राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मैट्रिक्स। पहले एक मैट्रिक्स हम प्रिंट पहले करना सीखे, कल मैंने बताया था, सही कि नहीं बच्चियों। तो पहले हम मैट्रिक्स प्रिंट करना सीखेंगे। तो मैट्रिक्स ऑपरेशन क्या क्या कर सकता है, एडिंग कर सकता है, क्या कर सकता हो, एडिंग आप मैट्रिक्स कर सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, मतलब घटा सकता है। तीसरा क्या कर सकता है, गुणा कर सकता है। चौथा क्या कर सकता है, ट्रांसपोजिंग करता है। तो एग्जाम में सवाल दे देता है राइट ए प्रोग्राम टू एडिंग ऑफ मैट्रिक्स। ये ट्रांसपोज का मतलब क्या होगी, रो की डाटा कॉलम में चली जाएगी और कॉलम की डाटा रो में चली जाएगी, हम आगे पढ़ाएंगे। तो पहले हमको इसको प्रैक्टिकल करने से पहले, हम एडिशन पढ़ने से पहले बच्चों, हेडिंग डालने से पहले एक मैट्रिक्स प्रिंट कर लिया जाए, है कि नहीं। तो लिखिए राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट ए मैट्रिक्स। तो आप लोग आइए, तो प्रोग्राम बनाना है तो नोटपैड खोल लेंगे। नोटपैड खोलने के बाद सिंपली तरीका बताते हैं। तो लिख लीजिए राइट ए
प्रोग्राम टू प्रिंट मैट्रिक्स, प्रिंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स। अभी एग्जाम में नहीं लिखेगा यूजिंग एरे, लिख दे रहा हूं क्योंकि आप जानते हो कि जो भी एरे होगा वो किस पे होगा। या एग्जाम में आ गया कि राइट ए प्रोग्राम ऑन 2D, तो भी एक प्रोग्राम किस पे बना दोगे, यही वाला प्रोग्राम बना। तो अब बताइए बच्चों, अगर हमें प्रोग्राम बनाना है तो सबसे पहले क्या लिखोगे, हैच इंक्लूड स्टूडियो .h, फिर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूं, Ctrl+C Ctrl+V। अब यहां पे क्या लिख देंगे, कोनियो .h, फिर क्या लिखेंगे, वाइड मेन। एकदम आप लोग बिना देखे लिखा करिए। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे कि दो मैट्रिक्स लेना है, तो मैट्रिक्स अभी पढ़े थे, इंटीजर मैट्रिक्स लेना है, तो मैट्रिक्स को शॉर्टकट में हम AT लिख सकते हो। मैट्रिक्स की पहली जो डाटा होती है वो किस रूप में स्टोर होती है, रो में मान लेते हैं 10, कम भी मान सकते हो, ज्यादा भी मान सकते हो, लेकिन हमको नॉर्मल प्रिंट करना है तो 3-3 कर लेते हैं, 3 रो और 3 कॉलम। तो कॉलम की भी संख्या कितना ले लेंगे बच्चों, 3। उसके बाद जब मैट्रिक्स प्रिंट करोगे तो पहले एक रो की डाटा चलेगी, पहले किसकी डाटा चलेगी, रो की। तो रो की डाटा चलाने के लिए, फिर कॉलम की डाटा चलाने के लिए जे। अब हमें इसे कहेंगे कि एलिमेंट प्रिंट करिए, तो एक मैसेज जनरेट करवा देता हूं, प्रिंट ऑफ इंटर द, एकदम बिना देखे बनाइए, इंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, चलिए, अगर आप लोग को कंफ्यूजन ये हो रहा होगा कि सर 3 ही क्यों माने हैं, तो चलिए मैं बदल भी सकते हैं बच्चों। इसको हम पहला 3 रो मान लेते हैं, 4 कॉलम मान लेते हैं, सही कि नहीं, कि आपको कंफ्यूजन दूर ना हो। तो पहली बताइए, पहले रो की डाटा चलती है, तो हमें यहाँ पे नेस्टेड लूप पढ़े थे कि जब 2 डायरेक्शन में चलती है तो पहली जो रो को चलाने के लिए होती है, जो लाइन को एंट्री करती है, उसे हम रो कहते हैं, और जो रो के अंदर डाटा भरती है उसे कॉलम कहते हैं। सही है गलत, मतलब वर्टिकली को क्या कहोगे, कॉलम, और जो हॉरिजॉन्टल में जाएगा उसे रो। तो पहले रो चलाएंगे तो नेस्टेड लूप यूज करेंगे। तो नेस्टेड लूप का यूज क्या होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं, फॉर i = 0, i कहां तक जाए, कहां तक है, रो की संख्या कितनी है, 3, तो <3 कैसे जाए, बढ़ते हुए जाए। फिर ए आपका लूप बन गया, और इसको आप लोग बनाते वक्त ऐसे बना लिया करिए। एक लूप हो गया कि नहीं हो गया, तो एक लूप के अंदर अब कौन लूप आप करेंगे, दूसरा लूप करेंगे। तो दूसरा लूप कराने के लिए फिर क्या करेंगे, फॉर कितना हो, j = 0, j कहां तक जाए, 4 तक। देखिए लड़का समझ गया, क्यों, क्योंकि कॉलम की संख्या कितनी है, 4, j ++ कोष्टक मान, फिर इसके अंदर ये लगाएंगे क्योंकि ये इसकी स्टेटमेंट देना। तो अब ये जो मैं एंड कर रहा हूं, ये किसकी आउटपुट हो रही है, कॉलम वाली है। तो पहले कॉलम में डाटा भरती है ना, तो कॉलम में डाटा भरने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी स्कैनअप जो भी हम कर रहे हो, तो ये पहला रो हो गया, फिर दूसरा किसकी हो गया, कॉलम। तो कॉलम की डाटा को जाने के बाद हम क्या कर लेंगे, इसे स्कैनअप कर लोगे। अब बात, हाँ क्या कहो, तो प्रिंटअप नहीं, स्कैनअप, स्कैन करेगा ना, पहले डाटा पहले इनपुट करेगा तब ना आउटपुट करेगा। तो स्कैनअप कौन वाला, इंटीजर मैट्रिक्स स्टार्टिंग में जहाँ पे फॉर लूप चलाए हैं, हाँ स्कैनअप नहीं करेगा, क्या करेंगे, नहीं वो ये कहीं में नहीं स्टोर हो रहा है, वो ये कहीं में जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैनअप, क्या लिखोगे बालक आप बताइए, स्कैनअप %d, पहली डाटा किसमें स्टोर होगी, तो m% किसमें, मैट्रिक्स के किसमें जाएगी, पहली डाटा i में, और सेकेंड डाटा किसमें स्टोर होगा, j में, और सेमीकोलन लगा देंगे। कोई कंफ्यूजन, उसके बाद हमें इसे क्या कर लेंगे, बंद कर लेंगे। तो एक हमारा ये लूप क्या हो गया, रेडी हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, दोनों का एक एंड कर लिए,
तो ये हमारा इनपुट हुआ। फिर इसी को हमको आउटपुट कराना है, तो जब भी आउटपुट कराना होगा तो उसी चीज को हमको क्या फिर कर देंगे, आउटपुट कर देंगे। तो आउटपुट कराने के लिए फिर हम इसी डाटा को कहेंगे आउटपुट। इसी को आप कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी और कंट्रोल V, और यहाँ पे लिखेंगे योर मैट्रिक्स। आपका आउटपुट हो गया योर मैट्रिक्स, आपका प्रिंट करना। तो मैट्रिक्स जो इनपुट किया वही आउटपुट कर देगा। तो जब आउटपुट करेगा तो यहाँ पे स्कैनअप है, वहां पे क्या हो जाएगा, प्रिंट अप हो जाएगा। पहली बार इनपुट किए तो दूसरा बार क्या करेंगे, प्रिंट अप। और प्रिंट अप करने के बाद क्या लगाएंगे, %D, और D करने के बाद एक टेबल में जाए। किस में जाए बच्चों, टेबल में आए, क्योंकि टेबल में प्रिंट होता है। तो टेबल में प्रिंट करने के लिए क्या लगाते हैं, \T लगाते हैं। और मैट्रिक्स I और J को प्रिंट कर दे, और प्रिंट करने के बाद लाइन क्या करता रहे, चेंज करता रहे। तो लाइन चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रिंट ऑफ \, लगा देना हूं, हाँ ठीक है, कोष्टक मान सेमी कॉलन, और गेस CS लगा के हम प्रोग्राम को क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। कई लड़के सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हो गया, अब इसको हम रन करा देते हैं। तो आइए हम रन कराते हैं, सेव कर देते हैं। अभी रन कराएंगे, एरर दिख जाएगा। यहाँ पे C ड्राइव में yum.cpp। चलिए फिर एक बार और समझ लीजिए कि अगर मैट्रिक्स को प्रिंट करने के लिए आता है तो देखिए मैट्रिक्स में भी दो तरीका होता है। कि अब पहला तरीका ये भी हो सकता है, रो की डाटा ले लिए, फिर कहां से लेकर कहां तक जाए। अगर आप चाहते हैं दोनों सबस्क्रिप्ट भी दिखाई दे तो %D IJ कर दोगे। तो इससे क्या होगा, वो लिख के आएगा, पहले 0 का वैल्यू डालिए, 0 1 ये 2 बार भी लगा सकते हो। सेकेंड तरीका है, देखो ये भी तरीका भी समझा दूंगा तुम लोग को। इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें नॉर्मल प्रोग्राम रहेगा, और इसमें क्या होगा बच्चों कि उसमें लिख के भी आएगा। तो थोड़ा आप लोग शॉर्टकट में भी बना सकते हो, ये भी एक तरीका मैं समझा दे रहा हूं, समझ लीजिए। ये भी तरीका, सेकेंड तरीका वो हुआ नॉर्मल, और ये क्या हुआ कि सबस्क्रिप्ट भी दिखाई दे। तो सबस्क्रिप्ट भी दिखाई देगा तो कैसे करेंगे, ध्यान से समझिए। दूसरा तरीका, एक ये तरीका है, एक दूसरा तरीका समझा देता हूं। पहला देखिए, पहली लाइन वही रहेगी, दूसरा तरीका ये वही रहेगा। लाइन में 3 मान लीजिए, 3 4 कर दिए, IJ वही रहेगा। पहली लाइन क्या होगा कि 0 से चालू हो, कहां तक जाए, 3 तक। दूसरी लाइन क्या होगी, यहाँ पे फिर इसके बाद लगाएंगे। फिर हमने नेस्टेड लूप बना दिया। क्या बना दिया बच्चों, नेस्टेड लूप बना दिया कि 0 से चालू हो, कहां तक जाए, 4 तक जाए। तो 4J में हो गया, वही सेम प्रोग्राम है, लेकिन इसमें थोड़ी सी एडिटिंग क्या हुई है कि जो वैल्यू डालोगे वहां पे लिख के आएगा 0 का। तो यहाँ पे हमने एक प्रिंटअप के पहले, स्कैनअप से पहले, स्कैनअप के पहले एक हमने क्या लगा दिया, प्रिंटअप, है ना। पहला एरे, मतलब पहली वैल्यू ये हो गया, एरे रहेगा यहाँ पे। तो यहाँ वैल्यू दिखाई देगा। तो ये लाइन छोड़ दीजिए, मैं हटा ही दे रहा हूँ इसको क्योंकि बहुत लंबा। तो जो वैल्यू स्टोर होगी वो किस में स्टोर हो जाएगी बाबू, एरे के I और J में। ये दोनों हो गया। अब देखिए इसमें थोड़ा सा एक आउटपुट में मैं चेंज कर दिया हूं बस। अब इसके बाद ये 2 इनपुट ये बंद हो गया, क्यों, क्योंकि ये पहला के लिए है और ये दूसरे के लिए। अब यहाँ पे कहेगा प्रिंटिंग द एलिमेंट, जो एलिमेंट किए होंगे एलिमेंट, तो इसको आप लोग रन करा दीजिए। सेम दोनों एक ही प्रोग्राम है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या किया है, टेबल में ये भी प्रिंट कर दिया हूं, समझिए। तो जो भी इनपुट कराए हो तो यहाँ पे जो बीच में लिख दिए हो कि वही एलिमेंट प्रिंट करे या मैट्रिक्स प्रिंट करे, 0 से लेकर जाए। फिर यहाँ पे लाइन चाहोगे ना तो एक लूप को अलग से भी कर सकते हो। देखो अगर मैं आप लोग कंफ्यूज रहते हो तो मैं इस लाइन में भी लिख सकते हो, रो की डाटा 0 से लेकर 3 जाए और लाइन चेंज करता रहा। ये हमेशा मैं नीचे लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ, तो आप चाहो तो तुरंत भी लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि नीचे। मैं यही समझाना चाहता हूँ। फिर कहा है कॉलम की संख्या कहाँ तक जाए बाबू, 4 तक जाए, और किस में आए, टेबल में प्रिंट करता रहे। और इतना क्यों प्रिंट हुआ है, ये बंद हुआ है कि जब एक चालू हुआ है तो लास्ट में एक बंद होगा कि नहीं होगा, बोलिए।
तो ये वाला पहले का लूप का बंद हुआ और लास्ट में एक और गेट CH का बंद हुआ। अब आइए इसको भी दोनों रन करवाते हैं। दोनों तरीका से जो आपको समझ में आएगा बना लीजिएगा। m1.cpp दोनों रन करा के दिखा देगा। आइए मिनिमाइज करता हूं, रन कराता हूं मैट्रिक्स, तब एडिशन समझा दूंगा। फिर समझिए, पहला हमने 3 माना था कि नहीं बाबू, तो 3 का मतलब क्या हुआ, 3 रो हो गए, और 4 जो माना था वो क्या है, कॉलम हो गए। तो पहली जो संख्या चलेगी बच्चों वो कितनी चलेगी, और एक कमेंट होता है, लाइन रहने भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा। देखो रन कराइए, कह रहा है इंटर द एलिमेंट। देखो मैंने प्रिंट नहीं करवाया हूं तो मैसेज नहीं दे रहा, तो हमको पता चलेगा कितना है। तो मैंने मान लीजिए हम 3 4 12 देना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2। ये देखिए मैसेज 12 हो गया। 12 क्या मैट्रिक्स प्रिंट किया ना, तो अगर वही मैसेज नहीं प्रिंट कराए रहोगे तो दिखाई नहीं देगा। तो यहां मैसेज करवा देता हूं, क्लियर स्क्रीन, तो प्रिंट आउट। ओहो क्लियर स्क्रीन ना, CLRSCR। बच्चों यहाँ देखिए कितना रो है, यहाँ पे 3, कितना कॉलम है, तो टोटल एलिमेंट कितना होंगे। तो इसीलिए हम पहले जो प्रिंट कर रहा है तो मैसेज नहीं आ रहा है, तो हमको समझ में आ रहा है क्या है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा, इसीलिए हम कहते हैं प्रिंटअप लगा सकते हो, नहीं भी लगाओगे तब वो काम करेगा। तो अब यहाँ पे आ जाएगा कि प्रिंटअप बैक से इंटर द एलिमेंट्स, क्योंकि जो उसके अंदर वैल्यू दिया जाता है वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। इंटर द एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स कितना है, 3 गुणे 4, तो 3 गुणे 4, तो कितने वैल्यू है बताए थे। मैट्रिक्स क्या होता है, रो गुणे कॉलम। तो चाहते हैं 12। इंटर द एलिमेंट ऑफ 3 गुणे 4 मैट्रिक्स, लाइन चेंज करके आता रहे तो बैकस्लैश n, ओके सेमी कॉलम। अब देखिए क्या होगा, क्या हुआ है, 0 से चालू हुआ, कहां तक गया, 3 तक बढ़ते, ये वाला समझ में आया। दूसरा ये क्या मैंने लगाया है कि एक पहला लूप चालू हो गया, एक लूप के अंदर दूसरा लूप लगाना है, तो हम क्या लगाएंगे बाबू, 0 से लेकर 4 तक गया। फिर कौन सा लूप चालू हुआ, कौन वाला, इनर। तो इनर में क्या होगा, ये इनर में स्टोर करेगा। तो जो भी हम वैल्यू डालेंगे वो पहले किस में स्टोर करेगा बच्चों, आई में, फिर जे में। और इसको 2 बार ओपन हुआ है लूप में, पहला एक लूप का और एक दूसरे लूप का, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब उसका मैट्रिक्स लिख के आया ना कि प्रिंटिंग द मैट्रिक्स एलिमेंट मैट्रिक्स, प्रिंट द चाहे आउटपुट मैट्रिक्स, क्योंकि हमको प्रिंट मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स लिख दोगे। एग्जाम में क्वेश्चन है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मैट्रिक्स, तो यहाँ लिखोगे प्रिंटिंग मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स प्रिंट करेगा तो जो वैल्यू स्टोर है वही ना प्रिंट करेगा बच्चों। तो पहला क्या होगा, 0 से लेकर वही उतार लीजिए। तो उतार लीजिए आप लोग प्रोग्राम। देखिए ये देखो, ये पहले ही तुम लोग रन करा सकते हो, रो की डाटा 0 से लेकर जाए और लाइन चेंज हो, क्योंकि रो हमेशा लाइन को चेंज करता रहता। लेकिन जो डाटा स्टोर होती है पहले किसमें होती है बाबू, कॉलम में। इसलिए कॉलम में हमने आउटपुट कराएंगे, 0 से लेकर 4 तक जाए। और पिछला वाला प्रोग्राम में क्या किया था कि पहले डाटा प्रिंट करा के तब बैकस्लैश n किया था, तो वो भी तरीका सही है। अगर चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन बच्चों। और लास्ट में क्या लगा दोगे, गेस सीयर। तो ये हमने किसका प्रोग्राम बनाया कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द मैट्रिक्स। तो इसको एक बार समझ लीजिए। तो अगर कोई भी कह देता है कि राइट एक प्रोग्राम टू प्रिंट द मैट्रिक्स, अगर कोई भी कह देता है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाइए जो मैट्रिक्स प्रिंट करे, क्या प्रिंट करे, तो आप याद कर लीजिएगा मैट्रिक्स हमेशा जो प्रिंटिंग होती है वो किस डायरेक्शन पे होती है बाबू, 2D एरे पे। तो इसलिए पहली जो वैल्यू हम मानेंगे
वो किस पे मानेंगे, मान लेते छोटा बनाते हैं, 3 रो ले लेते हैं और 4 कॉलम ले लिए। तो पहली जो वैल्यू प्रिंट करोगे वो 0 से लेकर रो कहां तक जाएगा, 3 तक। फिर एक रो के अनुसार कॉलम चलेगा, तो पहले रो में पहली वैल्यू कितनी बार भरेगी, 4 बार। तो इसलिए हम 0 से लेकर 4 और वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। जो पहली वैल्यू होगी वो रो में स्टोर होगी आई वाली, और जो जे वाली वैल्यू होगी वो किस में होगी, कॉलम में। और वही चीज मैं प्रिंट कर दे रहा हूं तो मैट्रिक्स हो जाएगा। तो इस सवाल एकदम प्रोग्राम समझ में आया। अब आइए रन कराता हूं कंट्रोल के साथ F9। मैंने जैसे ही रन कराया कहा 2 गलती है। मैं कहूंगा ठीक है बताइए कहाँ गलती है। तो प्रिंटअप में देखिए मैं सेमीकोलन भूल गया हूं। फिर कंट्रोल के साथ F9 जब आएंगे कहेगा 0, तो 0 एरर आ गया। तो इंटर द एलिमेंट कितना कहा, 3 × 4। तो 3 × 4 का मतलब टोटल कितने एलिमेंट हो गए, 12। तो पहला मैं डालता हूं 1, दूसरा डालता हूं 2, फिर 1, फिर 2, 3 4 55 56 जो भी हो, 3 4 78 90 100 कितना एलिमेंट हो गया देखिए। तो पहले बार देखिए, पहले 1 2 1 2 देख रहे हो ना, पहले किसकी डाटा भर रही है, रो को, फिर सेकंड क्या मैट्रिक्स प्रिंट किया कि नहीं किया। तो इस प्रोग्राम को बना लोगे तो एग्जाम में 2 नंबर पा जाओगे। तो इसको एक कल का मैं बनवा चुका हूं, मिला लीजिए। तो आज एडिशन पढ़ा दो फटाफट, जो आता ना कि इसीलिए प्रैक्टिकल नहीं करोगे। उसके बाद हेडिंग डाल लीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फटाफट हेडिंग डालिए, इसको उतारते भी रहिए। इसमें रुक जाओ, इसमें पूछना है तो पूछ लीजिए कौन लाइन किस ले। एक सवाल उतार लीजिए, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट मैट्रिक्स। कोई कंफ्यूजन होगा पूछ लीजिए, मिला लीजिए, कल तो बनवाया था। हाँ बोलो जी, क्या कर रही थी पूनम, बोलो। बहुत बढ़िया। अगर ये बच्ची कह रही है 10 रो ले 10 कॉलम ले, तो 10 में 10 का गुणा करेंगे कितना होगा। हाँ अभी आइए 2 2 करके मैं दिखा दे रहा हूँ, 4 एलिमेंट लेगा, क्यों नहीं लेगा। 100 में डालना पड़ेगा, काहे ना। अरे ऐसी बात करती है कभी कभी, हम इसकी होती है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे घर 100 लोग आए, 100 लोग आ जाएंगे तो 10 लोग को एक लाइन में बैठाओगी, 10 लोग को कॉलम में नहीं करोगी, कुर्सी कैसे लगाती हो। एक बार 10 फिर 10, अभी नहीं होगा तो अभी शादी विवाह होगा, जाके देख लेंगे कि पहले 10 फिर 10 फिर 10 10 तक। तो 100 लोगों को बैठाने के लिए रो में बैठाते हो नहीं, वही चीज होती है कि अगर आपके घर व्यवस्था अगर उतना तो उतना बार लिखना पड़ेगा, ठीक ना। अगर नहीं समझी, मान लो हमको 10 एलिमेंट लेना है, तो 10 लोगों को, मान लो तुम लोग यहाँ 10 बच्चियां हो, सपोर्ट है, तो 10 बच्ची को इस क्लास में बैठाना है। तो मैं क्या करूंगा कि या तो मैं 2 रो ले लूं, तो 2 रो लूंगा, तो आप एक लाइन में 5 बच्ची, एक लाइन में 5 बच्ची। अब आया इसी तरह इस बैच में 40 बच्चे तुम लोग कभी कभी बैठ जाते हो, तो 40 बैठते तो मैं कैसे बैठाता हूँ, 5 कॉलम बना देता हूँ और 8 रो बना देता हूँ। तो पहले में कितने बैठती हो, 5 5 5 8 बार आगे। तो फिर वो पूछ रहा है कि इंटर जो वैल्यू करनी है तो 100 बार वैल्यू इंटर करेंगे। बिल्कुल 100 वेट करेंगे, काहे नहीं मतलब है। मतलब तुमको 100 लोगों को खिलाना है तो 1 लोग खिला दोगी, हो गया। नहीं आप कह रहे थे कि ऐसे तो मतलब सब वैल्यू के हिसाब कर सकते हैं। तो काहे नहीं कर नहीं रहा है। अगर आपको 12 एलिमेंट को जोड़ना होता है तो 12 बार स्कैनअप लगाती थी, कितना बार लगाते थे, अब 12 बार प्रिंट अप कराते थे। तो क्या मैं एक लाइन में लूप में यूज नहीं कर दिया, इतने में नहीं दे दिया। देखो 100 वैल्यू देना होगा, तो 100 वैल्यू यहाँ पे नहीं दिए, 0 से लेकर 100 तक जाए, तो ये लूप में हो रहा है ना। तो आइए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, समझाऊ ना, ये तो कल ही वाला है। तो ये मैं इसलिए पाया हूं कि ये सवाल नहीं आएगा तो मैट्रिक्स प्रिंट। तो आइए हेडिंग डाल लीजिए, किताब में दिया है बच्चों, किताब वाला ही सवाल था। हेडिंग डालिए आप लोग एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग डालिए मैट्रिक्स एडिशन इन सी। ये जो मैं सवाल बनाया हूं आपके किताब में दिया हुआ वही सवाल है। हेडिंग डालिए एडिशन ऑफ 2 मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ
एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो पहले मैट्रिक्स का रूल समझिए बच्चों आप लोग। मान लेते हैं पहला ए है, पहला क्या है ए, तो मान ले पहला मैट्रिक्स ए है 1 2 3 4 5 6 9 11। तो ये मैट्रिक्स का जोड़ करना होता है ना, तो ये पहला रो है ना, तो पहले रो में जोड़ देंगे। तो 1 + 5 बराबर कितना हो जाएगा 6। दूसरा वाला है ना, तो 2 और 6 को आपस में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। 3 है, 3 को 9 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 12। और 4 वाला होगा। तो ये फिगर समझ में आ गया मैट्रिक्स। अब इसी पे हम प्रोग्राम बनाते हैं। उतार लीजिए फिगर को। फिर एक और सवाल दे देता हूं, जैसे आप लोग जोड़ के बताइए। ये पहला मैट्रिक्स है, लिख लीजिए मैट्रिक्स 1, यहां लिख लीजिए मैट्रिक्स 2, यहां पे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। जोड़ने का तरीका एक बार और समझ लीजिए। पहले रो को 0 वाला रो को 0 0 में जोड़ेंगे, 0 जो 1 0 वाला है वो 1 0 वाले में जोड़ेंगे। दूसरा जो कॉलम है दूसरे कॉलम में जोड़ेंगे। दूसरा जो नीचे वाले रो में जो दूसरा कॉलम है वो दूसरे वाले में जोड़ेंगे। आसान है कि नहीं जोड़ना? चलिए आप लोग को मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप लोग बताइए कितना आंसर होगा। देखते हैं कौन लड़का बना लेता है। मान लीजिए पहला, चलिए मैं बना दिया। पहला मान लीजिए, पहली वैल्यू हम डाल देते हैं। पहला लिख लीजिए 40 और इसी में नीचे वाला दूसरा वैल्यू इसमें मान लीजिए 20 मान लीजिए 20। इसमें दूसरा का वैल्यू मान लेते हैं 40 के बाद 30 और इसमें दूसरा का वैल्यू मान लीजिए 10। सेकेंड मैट्रिक्स सीधा दे देते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। ठीक, फर्स्ट मैट्रिक्स से हो गया। थोड़ा इसको जूम कर दे, कहाँ गया गिरेटर वाला, कंट्रोल शिफ्ट गिरेटर। चलिए ठीक है, ये सेकेंड फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया, मतलब ए बराबर ए हो गया। अब ये इसी बराबर हम सेकेंड मैट्रिक्स मान लेते। सेकेंड मैट्रिक्स मान लीजिए, पहला उतार लीजिए 40 30 20 10 हो गया। सेकेंड मैट्रिक्स मानिए, सेकेंड मान लीजिए इसी के जस्ट बगल में, नीचे चला गया, इसी के बगल में मान लेते हैं सेकेंड मैट्रिक्स मान लीजिए 10 20 और नीचे मान लेते हैं 30 40। सोच के बताइए कितना आंसर होगा। 50। सबका कितना आएगा? बहुत बढ़िया, जोड़ लीजिए मिला लीजिए। सही बताया हो आप लोग, इसीलिए मैं कहा था देखते हैं कैसे होगा। मिला लो, 40 वाला 10 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, और 20 वाला 30 में जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, 30 20 50 10 40 50। मतलब आप लोग को मैट्रिक्स आ गया। अब आइए प्रोग्राम बनाना है, तो प्रोग्राम ये। अब आइए चलिए एक और सवाल देते हैं। अब मान लीजिए माइनस में इस तरह वैल्यू दे दिया, इसका बताइए आउटपुट क्या होगा, इसका बताइए आप लोग। चलिए दूसरा सवाल उतार लीजिए। फर्स्ट मैट्रिक्स ए है, तुरंत 1 मिनट में बताइए आंसर कितना होगा। लिखो, 3 एग्जाम्पल हो गया, मैं प्रोग्राम बना रहा हूं। फर्स्ट मैट्रिक्स ऐसे हो गया, सेकेंड ए हो गया, बहुत बढ़िया। 5 7 कितना गया 2, बहुत बढ़िया। 2 और 5 9 होगा, 9 9 9। चलिए उतार लीजिए, सही बताया। चलिए उतार लीजिए, इसका आंसर ये होगा 5 7 2
दोनों। तो अब हेडिंग डालिए राइट ए प्रोग्राम। अब आइए हम इसी को प्रोग्राम बनाते हैं। तो जब मैट्रिक्स प्रिंट कर दिए, अब कहे थे ना कि जब तक अगर मैट्रिक्स नहीं आएगा एडिशन आएगा बाबू। क्यों? क्योंकि अभी मैं एक मैट्रिक्स बनाने के लिए उतना प्रोग्राम लंबा लिखा था। तो जब 2 मैट्रिक्स बनाएंगे तो 2 बार वो प्रिंट कराएंगे, दूना प्रोग्राम हो गया। फिर एक बार जोड़ेंगे 3, फिर एक बार आउटपुट करेंगे, 4 बार हो गया। तो अब प्रोग्राम की संख्या बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? तो अब देखिए पिछला वाला में एक बार और देख लीजिए, किसी को पूछना है तो पूछ लो, तभी ये समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। फिर देखिए अब मैं 60 करूंगा, मिला ऊपर, छोटा कर देता हूं, समझिए तभी ये समझ में आएगा। मिलाइए। पहली मैट्रिक्स प्रिंट करना था बच्चों, तो हमने क्या लिखा? 3, 4, 1 से लेकर रो को प्रिंट किया, इनपुट कर लिया। तो अब मैं क्या करूंगा ना, इनपुट करके आउटपुट नहीं कराऊंगा, डायरेक्ट जोड़ दूंगा। यहां पे इनपुट हो गया ना, तो फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया कि नहीं हो गया? बोलो जी, फर्स्ट मैट्रिक्स हो गया। अब एक सेकेंड मैट्रिक्स बनाना है बच्चों, तो इसी तरह अब एक सेकेंड मैट्रिक्स भी प्रिंट बना कर देंगे आउटपुट, लेकिन ये लाइन हटा देंगे, क्योंकि अगर इस तरह करेंगे ना तो 3 गुना हो जाएगा। तो ये लाइन मैं हटा दूंगा इस बार। देखिएगा 2 बार में एक बार स्कैनर एक बार प्रिंटअप हुआ है, तो हम बता रहे। तो अब देखिए एक मैट्रिक्स पहले समझ लो, आई और जे एक मैट्रिक्स था, तो अब सेकेंड मैट्रिक्स भी बनाना होगा ना। तो मान लेंगे यहाँ पे मैट्रिक्स 1, क्या मानेंगे बच्चों? मैट्रिक्स 1 3 का, थोड़ा समझ में आया। फिर अब क्या मानेंगे बाबू? मैट्रिक्स 2, ध्यान समझिए। फिर मैट्रिक्स 2 में भी 3 रो और 3 कॉलम होगी। अभी सिंपल तरीका बना रहा हूं, होगा। फिर आई और जे ही रहने देता हूं, पहले की भी मैट्रिक्स आई से चलाऊंगा और कॉलम जे से कराऊंगा, क्योंकि अगर ज्यादा मानने लगूंगा जे के एल तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए छोटा करूंगा। दूसरी बात, जब जोड़ लेगा तो दोनों की आउटपुट एक में करेगा कि अलग अलग? एक में करेगा। तो एक सम मान लेंगे। सम वाली डाटा पहले किस में रखेगा? रो में, तो पहले रो वाली डाटा मान लेंगे। और एक किस में रखेगा? कॉलम की डाटा रखेगा। तो यहाँ पे 100 भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जितना मान लो। ये मानने से कोई मतलब नहीं होता, मतलब उससे ज्यादा ना। फिर कॉलम की वैल्यू सपोर्ट कर लो। अब क्या कहेंगे कि हम चाहते हैं यूजर के द्वारा एलिमेंट डाला जाए, तो एक अभी हमें यहाँ पे दे दिए, तब तो 1 मिनट में बन जाएगा। अगर हम मैट्रिक्स का अगर हम दे दिए हैं बच्चों, तो मैं 2 मिनट के अंदर बन जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम देना यूजर के द्वारा प्रिंट कराएं। तो अब बताइए मैं दूं कि यूजर के द्वारा प्रिंट कराऊं? तो आइए, तो बस एक लाइन में वही यहां पे तुरंत लिख दोगे। पहली लाइन समझ में आया? इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, वो किसमें स्टोर कर लेगा? पहले में। तो आइए, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बनाया गया पहला एम सी डी, ये सब ध्यान में ही देना है, क्योंकि ये सेकेंड मैट्रिक्स हो गया। तो सेकेंड मैट्रिक्स करने के लिए एक रो कॉलम मानेंगे, एक आर क्या है? नंबर ऑफ रो, और सी क्या है बाबू? नंबर ऑफ कॉलम। ये क्या मानेंगे? पहला मैट्रिक्स को ये मान लेते हैं, सेकेंड मैट्रिक्स को बी मान लेते। और जोड़ेगा तो हमें कहा था कि जितना चाहो और आई जे, तो हम अपने अनुसार भी मान सकते हैं। तो आइए समझाते हैं इसको डीपली, आइए समझा देते हैं, शुरू से मिलाइए। तो मैट्रिक्स क्या है? तो ये लाइन लिखोगे कि नहीं लिखोगे? ये भी उतारोगे। अब देखिए थोड़ा प्रोग्राम लंबा होता जाएगा, तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं उसमें। ये तो रूल ही है कि जब ज्यादा पढ़ोगे तो ज्यादा इतना था। भाई पहला मैं अभी मैं बना रहा था, तो इंटीजर हो गया। देखो इंटीजर, ये आर क्या बच्चों? रो। आपको समझाने के लिए हम यम और यन भी मान सकते थे, लेकिन आप लोग अभी नए हो, समझने में दिक्कत ना हो, इसलिए पहला इंटर द नंबर ऑफ रो। तो रो के लिए हम क्या माने बाबू? फिर कहोगे ना इंटर द नंबर ऑफ कॉलम, तो हमने क्या मान लिया बच्चों? सी। कोई कंफ्यूजन? ठीक है।
पहली मैट्रिक्स स्टोर होगी तो इसको ए के जगह पे हम मैट्रिक्स 1 कर देते हैं कि आपको समझ में आ जाए कि ये पहला मैट्रिक्स है। समझाने दो हमको। मैट्रिक्स 1 दूसरा पहली मैट्रिक्स की रो में होगी कॉलम, ये कौन मैट्रिक्स हो गया? सेकेंड हो गया। और जोड़ देगा और पहले मैट्रिक्स को चलाने के लिए आई और जे। तो ये पहली लाइन में किसी को दिक्कत? फिर समझो, आर क्या है? नंबर ऑफ रो, जो हम बोलेंगे। आर क्या है? नंबर ऑफ कॉलम। और इंटर द नंबर ऑफ रो क्या होगा? 1 से लेकर 100 ये लाइन चेक कर दो तो बैकस्लैश n। तो ये बैकस्लैश n किए ये किस में स्टोर कर लेगा बाबू? आर में। सही है ना? चलो ये बी ही रहने दो, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। तुम लोग समझ गए हो ना कि मैट्रिक्स कौन है। हाँ भाई, कहेंगे इंटर द नंबर ऑफ कॉलम्स, वो किस में स्टोर हो जाएगा बाबू? सी में। अभी अब बताइए, कहेंगे ना इंटर द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, यहाँ लिख दिया है इसीलिए मैं। तो पहला कहाँ होगा? 0 से चालू होगा, जितना रो की संख्या देंगे वहां तक जाएगा, बढ़ते हुए जाएगा। फिर यही प्रोग्राम बनाए थे कि उसकी वैल्यू को पहले क्या कर लेगा? स्टोर कर लिया। अब एक परसेंटेज कर दोगे तो लिखते एक एक बढ़ते हुए जाएगा। अगर शॉर्टकट में करना चाहते थे तो ये लाइन भी हटा सकते थे, स्कैन अप कर दोगे। चलो शॉर्टकट में पहला इनपुट कर लिया है ना बच्चों? बोलो, पहले रो की संख्या इनपुट कर लिया कि नहीं? जब ये पहले वाला हो गया, अरे भाई वही ना, रो से चालू हो कॉलम तक जाए, प्रिंट कर ले, पहला मैट्रिक्स प्रिंट हो गया। यही अब क्या कहोगे? इंटर द सेकेंड में। मैंने कहा था आउटपुट नहीं कराएंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाए। तो वो भी स्कैन किया तो क्या होगा? 0 से चालू हो, रो तक जाएगा और बढ़ते हुए जाएगा आई प्लस प्लस। आगे भी लगा देते हो तो कोई मतलब नहीं होता है। इसको अगर आगे पीछे भी लगा देते हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसका मतलब होता है पोस्ट और वो होता है इनके। तो पहले ही बढ़ा दे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा 1% कोई रन में कोई। अब सेकेंड मैट्रिक्स यहाँ पे प्रिंट कर दिए, वही सेम प्रोग्राम देखिए पहले पे ही देखो बन रहा है। इसको आउटपुट कर लिया, ये भी लाइन हटा दो, डायरेक्ट में मारता हूं। अब देखो, अब क्या कर ले? जोड़े। तो जोड़ने के लिए एक कमेंट है, आप लोग एग्जाम में डाल दोगे तो एग्जामिनर खुश होकर नंबर दे देते हैं कि इसका मैं मैट्रिक्स को जोड़ने जा रहा हूं। तो मैट्रिक्स जब जोड़ेंगे तो ये आउटपुट जरूर क्या रहना पड़ेगा कि पहले रो की संख्या चले फिर कॉलम के। तो क्या होगा? सम बराबर क्या होगा? फर्स्ट मैट्रिक्स प्लस। तो पहले वाली आई में क्या स्टोर हो? पहले की आई और बी की आई। और जे में स्टोर क्या हो? पहले की जे और सेकेंड। और उसी को आउटपुट देना है तो रिजल्ट दोगे कि सम ऑफ 2 मैट्रिक्स। तो वही बात 0 से लेकर जाए। क्या बताइए, ये कहीं पे प्रोग्राम है ना कुछ? क्या मैं अलग किया हूं? और ये लंबा करके आइए रन करा देते हो। 1 मिनट रुक जाओ, सेव एज कर देता हूं फिर समझाता हूं, क्योंकि ये लंबा प्रोग्राम है। ऐड मैट्रिक्स पूरा भी टाइम देंगे दिक्कत हो। ये है राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट द एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। आइए मैं रन कराता हूं, ओपन करिए, फिर समझा देता हूं। कल आप लोग अपने किताब में दिया उतार लीजिएगा, मैं रन करा के दिखा, किताब वाला ही बनाया, समझिए बस। F3 ये बताइए, पहला हम लोग ने जब मैट्रिक्स प्रिंट किया था तो एक दिया था ना रो कहां से कॉलम, ये पहला मैट्रिक्स स्कैन किया था फिर आउटपुट। तो हम आज क्या कर रहा हूं? डायरेक्ट आउटपुट कर दे रहा हूं, क्योंकि लंबा ना हो, क्योंकि उत्तर बनाएंगे ना इस तरह सिंपल करके बहुत लंबा हो जाएगा। तो ऐड मैट्रिक्स समझिए, पहला ये क्या है? इंटीजर समझिए, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम। पहला मैट्रिक्स को रो की डाटा स्टोर हो कॉलम की, ये सेकेंड मैट्रिक्स रो की डाटा स्टोर हो कॉलम को, और जोड़ के रो वाला रो में रख दे, कॉलम वाला को। आई और जे क्यों जानते हो? जानते ही क्यों बना रहा हूं। फिर पहले मैट्रिक्स को कहोगे इंटर द नंबर ऑफ रो, पहले में कितना रो लेना है? इंटर द कॉलम। दोनों की रो की संख्या कॉलम संख्या बराबर कर दिया हूं। अलग अलग करोगे तो 2 बार स्कैन करना। पहला कहेगा इंटर द फर्स्ट मैट्रिक्स, तो पहले मैट्रिक्स को अभी प्रोग्राम बनाए थे कि एक मैट्रिक्स को प्रिंट कराने के लिए पहले लिखते हैं नेस्टेड लूप, 0 से लेकर रो तक जाए, फिर दूसरा का कॉलम तक जाए, और पहली वैल्यू पहले रो में स्टोर हो जाए और दूसरा कॉलम में इनपुट हो गया। इसी तरह हमने सेकेंड वाला किया। अब जोड़ना है तो जोड़ेगा कब? जब रो की डाटा हो तो रो वाला रो आई में चला जाए और जो कॉलम वाला जे में, और इसको रन करा के आउटपुट किया।
तो इसको आप लोग को बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। रन करा देते हैं, कंट्रोल F9। देखिए 0 एरर है, कहेगा नंबर ऑफ रो, मान लेते हैं यही वाला मैं रन करा देता हूं। नंबर ऑफ रो 2, नंबर ऑफ कॉलम भी 2। तो यहां कह रहा है इंटर द एलिमेंट, मान लीजिए मैंने डाल दिया 5 3, ध्यान समझना 2 और 2। अब तुरंत मैसेज अब क्या आएगा, इंटर द सेकेंड मैट्रिक्स, जो मैं लिखा हूं देखो, इंटर द सेकेंड मैट्रिक्स। सेकेंड मैट्रिक्स मैंने डाल दिया 5 3 2 और 4। क्या है देख रहे हो ना, लंबा। अगर मैं उस तरह आउटपुट कराता ना तो इतनी लंबी हो जाती कि आप लोग एकदम समझ, इसलिए मैं 60 में कर दिया हूं केवल आउटपुट। अब जोड़ के देगा आंसर सम ऑफ 2 मैट्रिक्स 10 6 4 2। क्या काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, तो एक किताब वाला समझ में आया मैट्रिक्स। तो अगर ये एग्जाम में अगर इस बार पूछ देगा तो ये 4 नंबर का आता है। कितने नंबर का, तो इसको बस हो गया। बस चलिए आप लोग इसको कल उतार लीजिएगा।